डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 7th एक्सरसाइज 5C को कंप्लीट करवाऊंगा। साथ ही इसमें जो है हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लियर होगा, जो है साइंटिफिक नोटेशन, या फिर जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। साइंटिफिक नोटेशन जो है वो मेनली हमारी साइंस सब्जेक्ट में यूज़ होती हैं। इसका यूज़ हम डिस्टेंस मेजरमेंट या और भी हमारे पास बहुत सी ऐसी चीज़ें आएंगी जिनको मेजरमेंट करने के लिए आप इसको साइंस सब्जेक्ट में आप अपने देखेंगे। तो इसका मैं कुछ आपको बेसिक समझाऊंगा। वो अपने रूल्स जो हैं वो अपने दिमाग में बिठाने हैं, तो कोई भी इस तरह का समाज है बिल्कुल आसानी से आप लोग इसको कर पाएंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर आप क्लास 7th की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसके प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, जिसको आप ओपन करके हमारे चैनल पर जितने भी क्लास 7th की वीडियोज़ हैं उनको आप देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन कैसे बना सकते हैं। तो सिंपल है, जो भी हमारी स्टेटमेंट होगी, जैसे यहाँ पे है 5 6 3 0 0 0 0, तो आपने क्या करना है, लास्ट जो हमारी वंस डिजिट होती है वहाँ से स्टार्ट करके इस डिजिट तक, इधर वाले एंड पे जो लास्ट डिजिट है यहाँ तक जो है काउंटिंग करनी है। इस डिजिट को छोड़ देना है, ध्यान देना है। ये जो बिल्कुल इस तरफ है लेफ्ट हैंड साइड में, इधर वाली जो डिजिट है उसको आपने छोड़ देना है, उस पर यह हाथ रख लीजिए। जो आपकी वंस डिजिट है इस तरफ, यहाँ से आपने इस तरफ काउंटिंग स्टार्ट करनी है। और कहाँ तक करनी है? इस जगह तक। ठीक है, तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ तक 6 बन रहा है। तो आपने क्या करना है, जो हमारी जीरोस हैं उनको नहीं लिखना है, सिर्फ नंबर लिखना है 5 6 3, ठीक है, अदर देन 0। उसके बाद यहाँ पर पॉइंट लगा देना है और मल्टीप्लाई में 10, और 10 के ऊपर पावर कितनी करनी है, जितने आपने वर्ड्स काउंट किए हैं इधर से 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर आपने पावर कर देनी है 6। ये सिंपल सा इसका लॉजिक है। अगर आप इसको ध्यान से समझ लेते हैं तो कोई भी हम इस तरह के सम कर पाएंगे। अब ये साइंटिफिक नोटेशन वाले सम भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं पीछे जीरोज वाले और एक होते हैं पॉइंट वाले, तो दोनों का रूल अलग है। ये रूल आपने ध्यान से समझना है। चलिए सेकंड करके देखते हैं। सेकंड वाले की स्टेटमेंट है 4 8 फिर 00 फिर 00 फिर 000। ठीक है, अब इसमें आप क्या करेंगे, इधर वाले वर्ड को आप छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक काउंट करेंगे आप 8 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ तक 8 तक कितने वर्ड्स हो रहे हैं, ये सारे के सारे 8। तो आप क्या करेंगे, मैंने आपको क्या सिखाया, सिर्फ नंबर को लिखेंगे अदर देन 0। 48 लिख दिया। फिर इस वर्ड के तुरंत बाद यहाँ पे पॉइंट लगता, इधर चाहे कितने भी वर्ड होते, इस तरफ चाहे कितने भी वर्ड होते, हमें पॉइंट कहाँ लगाना है, इस फर्स्ट लेटर वर्ड के नंबर के तुरंत बाद यहाँ पे। और मल्टीप्लाई में क्या लिख देना है 10, और 10 की पावर कितनी कर देनी है, जितने हमने ये यहाँ पे काउंट किए हैं। तो हमने काउंट किया था 8, तो इसकी साइंटिफिक नोटेशन बन जाएगी 4.8 मल्टीप्लाई 10⁻8। नेक्स्ट एग्जाम्पल करके देखते हैं। 7 8 6 4 0 000। अब आप फिर से लेफ्ट साइड से चलेंगे, तो कहाँ तक चलेंगे, इस वर्ड को आपने छोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ तक काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हमें चाहिए। और लिखेंगे कैसे इसको, पहले लिखेंगे 7 8 6 4, पॉइंट कहाँ लगाओगे, यहाँ पर। ठीक है, ये बात हमेशा नोट रखनी है। इधर से जो इस तरफ से जो फर्स्ट वर्ड होगा उसी के तुरंत बाद पॉइंट आएगा, इधर चाहे कितने भी हों कोई मतलब नहीं है हमें। और मल्टीप्लाई में 10, और 10 की पावर कितनी करेंगे, जितनी हमने यहाँ पे काउंटिंग की है। काउंटिंग की हमने 7, तो यहाँ हम लिखेंगे 7। ठीक है, बात समझ आ रही है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल करके देखते हैं। 8 1 7 0 0 0, तो इसमें आप क्या करेंगे, पहले तो आपको नंबर लिख लेना है 8 1 7, फिर आपको मल्टीप्लाई में 10 लिख देना है। ठीक है, फिर पॉइंट कहाँ लगा देना है, यहाँ पर। अब 10 की पावर कितनी करनी है वो हम यहाँ से इस वर्ड को हम छोड़ देंगे 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर हम कर देंगे 5। ये हमारी साइंटिफिक नोटेशन है, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया है। नेक्स्ट जो है वो पॉइंट वाले, इसमें भी आपको सेम लॉजिक इस्तेमाल करना, थोड़ा सा अलग तरीके से। कैसे,
जैसे यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो है हमारे पॉइंट्स वाले सम। अब पॉइंट वाले में क्या करना है, हमें पॉइंट वाले में सेम प्रोसीजर रिपीट करना है, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से। कैसे? जो 0 पॉइंट, जैसे फर्स्ट सम है हमारा 0.005, तो आपने इसमें क्या करना है, पहले तो आपने वो नंबर ढूंढना है जो 0 के अलावा है। जैसे पॉइंट के बाद यहाँ पे 0 है 2, और 0 के बाद जो अदर देन 0 है वो अकेला 5 है। तो आपने क्या करना है, 5 को लिख देना है, फिर मल्टीप्लाई और फिर 10। अब हमें पॉइंट कहाँ तक लेके आना होता है, इस नॉन ज़ीरो नंबर तक। तो आपने क्या करना है, जहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट से इस तरफ जो है वो काउंटिंग करनी है फर्स्ट वर्ड तक जो अदर देन 0 है। तो यहाँ पे कितने होंगे, 1 2 3। तो 10 की पावर इस बार आपने करनी है -3। माइनस में पावर कब करनी है, जब पॉइंट वाली स्टेटमेंट होंगी जैसे ये हैं, और प्लस में कब करनी है, जब ये नॉन पॉइंट वाली, बिना पॉइंट वाली स्टेटमेंट्स होंगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसकी जो साइंटिफिक फॉर्म बनेगी वो बनेगी 5 × 10⁻³ नेक्स्ट स्टेटमेंट है 0.00000681। इसमें अब देखो पॉइंट के बाद यहाँ 0 की सीरीज चल रही है और पहला जो वर्ड आया नॉन ज़ीरो वो है 6। तो आपने पहले तो क्या करना है, 681 और मल्टीप्लाई 10, इनको तो एज इट इज़ लिख देना है क्योंकि ये तो साइंटिफिक नोटेशन में आना ही आना है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट के बाद पॉइंट लगा देना है। ठीक है, पॉइंट लगने के बाद अब 10 की पावर कितनी करनी है। अब एक तो हमें पता है भाई माइनस में तो होगी ही होगी, क्यों, क्योंकि पॉइंट वाली स्टेटमेंट है। तो हम पॉइंट को कहाँ तक शिफ्ट करेंगे, इस पॉइंट तक। तो कैसे, 1 2 3 4 5 6। तो इस 6 तक कितने नंबर्स बन रहे हैं हमारे, 6। तो इसकी पावर हो जाएगी 10⁻⁻⁶। नेक्स्ट स्टेटमेंट है 0.00000125। अब फिर से पॉइंट के बाद तुरंत पहला नॉन ज़ीरो है 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 125 मल्टीप्लाई 10 और यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, तो ये बन गया 1.25 मल्टीप्लाई 10। अब पावर कितनी होगी, तो हमें कहाँ तक काउंटिंग करनी है, 1 2 3 4 5, सिर्फ यहाँ तक। तुरंत जो फर्स्ट वर्ड आता है, आगे चाहे इसके भी 0 लिखी हो, हमें कोई मतलब नहीं। 0 के बाद तुरंत जो पहला नॉन ज़ीरो वर्ड आ जाएगा सिर्फ वहीं तक काउंटिंग करनी है आपको। तो ये हो गया 1 2 3 4 5। तो आपने क्या कर देना है, -5। ठीक है, तो ये हमारी बन गई साइंटिफिक नोटेशन। लास्ट इसका पार्ट जो है वो है 0.081। तो इसमें भी सेम आप करेंगे, 81 एज इट इज़ लिखेंगे, फिर लिखेंगे हम 10 और 81 में 8 के बाद पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर 8.1 और कहाँ तक काउंटिंग करोगे, 1 2, सिर्फ यहाँ तक। ठीक है, इसमें 2 ही हैं वर्ड, आगे हमें काउंट नहीं करना होता है, जो पहला नॉन ज़ीरो आ गया वहीं तक सिर्फ। तो यहाँ पे हो जाएगा पावर -2। तो साइंटिफिक नोटेशन बन जाएगी 8.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻²। नेक्स्ट है सेकंड सम। इसमें हमें बिल्कुल इसका रिवर्स कर देना है। साइंटिफिक नोटेशन हमें दे रखी है, हमें उसको एक्सपेंड कर देना है। एक्सपेंड मतलब नॉर्मल फॉर्म में बनाना है। तो इसको कैसे करेंगे आप, बिल्कुल सिंपल है। जैसे फर्स्ट है 3.16 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। अब इसमें क्या करेंगे आप, पहले तो आप लिखेंगे जो ये वाली फर्स्ट स्टेटमेंट है, तो इसको हमने लिखा 316। फिर अगर पावर प्लस में है, अगर पावर प्लस में है तो जहाँ पे पॉइंट था यहाँ पर, है ना, 3 के तुरंत बाद, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से काउंटिंग करना इधर शुरू करेंगे और कितने तक काउंट करेंगे, 4 तक। और जितने कम होंगे उतने ही 0 यहाँ लगाते जाएंगे, जैसे 1 2 3 4। तो ये हमारा आंसर बन चुका है 31600। तो बात समझ आई। कॉन्सेप्ट को आपने समझना है, क्या है कॉन्सेप्ट। पहले तो आपको जो ये नंबरिंग वाली स्टेटमेंट है उसको आपने लिख लेना है, फिर आपने ये नोट रखना है पॉइंट कहाँ था, या फिर आप ऐसे नोट रख सकते हैं सीधा कि फर्स्ट वर्ड को छोड़ के आगे काउंटिंग करनी है। तो हमने काउंट किया 1 2 तो यहाँ तक हो गए, आगे 4 तक काउंट करना है, तो 3 4 तो है नहीं है, तो 3 4 आप कैसे कंप्लीट करोगे, 0 लगा के। एक और आपको करके दिखाते हैं, जैसे 6.14 मल्टीप्लाई 10⁻⁶। तो इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप देखें कि 614 को हमने यहाँ पे लिख देना है। फिर आपने फर्स्ट वर्ड को छोड़ के आगे काउंटिंग स्टार्ट करनी है 1 2, कहाँ तक काउंटिंग करनी है, 6 तक, जितनी पावर होगी। तो 1 2 3 4
5 6। तो हमारा आंसर जो बन गया वो कितना बन गया 614000। तो ये हमारी नॉर्मल फॉर्म आ चुकी है। तो देखा कितना आसान कंसेप्ट है, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो। आगे है 5.136 मल्टीप्लाई 10⁻7। तो आप क्या करेंगे 5136। अब फर्स्ट को आप छोड़ देंगे और यहां से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1 से। तो यहां से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारी बन गई नॉर्मल फॉर्म। ऐसे ही नेक्स्ट है 013 मल्टीप्लाई 10⁻5। तो इसमें हम लिखेंगे 4013। फिर काउंटिंग स्टार्ट करेंगे यहाँ से 1, फर्स्ट को छोड़ते रहना है हर केस में, फर्स्ट को नहीं लेना है। तो 1 2 3 4 5। तो ये हमारी बन गई नॉर्मल फॉर्म। नेक्स्ट स्टेटमेंट है 7.123 मल्टीप्लाई 10⁻9। तो इसमें हम क्या करेंगे 7 1 2 3, यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारा आ गया नॉर्मल फॉर्म। नेक्स्ट है माइनस वाली पावर्स। तो इसमें आपको क्या करना है, थोड़ा सा कंसेप्ट इसमें अलग है। वो क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आपने लिख लेना है 613 को। पहले हम गए थे इस तरफ काउंटिंग करके, पॉइंट जब माइनस में पावर हो तो इस तरफ जाना है आपको। कैसे जाना है वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आपको ये स्टेटमेंट लिख लेनी है, ये हमने लिख दी। फिर आपको क्या करना है, यहाँ जो फर्स्ट वर्ड होगा यहाँ से इस तरफ काउंटिंग स्टार्ट करनी है। और कितनी काउंटिंग करनी है, जितनी ये पावर है 1 2 3, ठीक है। और यहाँ लगा देना है पॉइंट, और पॉइंट के बाद ये 0 एक्स्ट्रा रहेगी। इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। एक और इसी तरह का कंसेप्ट समझते हैं 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। तो इसमें आप देखें पहले आपको लिख देना है 4, ठीक है। तो 4 हमने कहा था फर्स्ट से स्टार्ट करना है, तो ये अकेला ही है तो यही फर्स्ट है। अब -6 है तो इस तरफ हम 6 तक काउंट करेंगे। कैसे करेंगे 1 फिर 2 फिर 3 4 5 6, फिर यहाँ लगा देंगे पॉइंट और इस तरफ पॉइंट के बाद 0। तो ये हमारी बन गई नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। बात समझ आ रही है ना। अगर पॉइंट है तो इस तरफ चलना है आपने, ठीक है। अगर पावर प्लस में है तो इस तरफ, माइनस में है तो इस तरफ। अब हम देखते हैं 2.346 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4। तो इसमें आप क्या करेंगे 2 3 4 6, फर्स्ट वर्ड ये, यहाँ से कितना काउंट करना है 4, 1 1 फर्स्ट तो यही है तो 1 2 3 4। तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पे 0। तो इस तरह से हम इन सम्स को सॉल्व कर सकते हैं, स्टैंडर्ड से नॉर्मल, नॉर्मल से स्टैंडर्ड। अब हमारा है लास्ट सम थर्ड में हमें क्या करना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। ये जो नीचे स्टेटमेंट्स दे रखे हैं इसकी साइंटिफिक नोटेशन बनानी है, सिंपल है। देखो फर्स्ट जो है उसमें पॉइंट नहीं है, 0 वाली स्टेटमेंट है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पीछे से काउंटिंग करना स्टार्ट कर देना है। तो यहाँ से 3 3 6 3 9 3 12 3 15 ऐसे काउंट कर लेते हैं, फिर 3 की टेबल पढ़ देंगे, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो पीछे 30 जीरो हैं। कितनी जीरो हैं 30। फिर 30 के बाद हमें कहाँ तक काउंट करना है, फर्स्ट वर्ड को छोड़ के, और 3 ये हो जाएंगे तो 33। तो क्या किया हमने, इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं। क्या किया हमने, यहाँ तक फर्स्ट वर्ड को छोड़ के यहाँ तक काउंट करना था हमने। तो पीछे से लेके यहाँ तक हमने काउंट किया तो ये आ गया 33। तो आप क्या करेंगे, सारी पीछे वाली 0 को छोड़ देंगे, सिर्फ जो नॉन ज़ीरो हैं वो हैं 1 9 8 9। पॉइंट कहाँ लगाना है, यहाँ पे। मल्टीप्लाई लिखना है, 10 लिखना है। पावर कितनी रेज करनी है, पावर रेज करनी है हमने जितनी यहाँ तक काउंट किया हमने, तो वो है 33। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट है पॉइंट वाली स्टेटमेंट। तो पॉइंट वाले केस में हम क्या करेंगे, इधर से इधर काउंट करेंगे फर्स्ट वर्ड तक। फर्स्ट है यहाँ पे 9, तो 9 तक हमें काउंट करना है। तो ये कितने बन जाएंगे 9 तक, 28।
ठीक है, कितने बनेंगे 28। इस तरह से आपने ज़ीरो काउंट करनी है यहाँ तक 27 और एक 9 भी लेना होता है तो 28। तो उसके बाद हम लिखेंगे 9 1 1, पीछे वाली ज़ीरो आप लिखो या ना लिखो एक ही बात होती है, क्योंकि हमें यहाँ पे पॉइंट लगा देना है, और मल्टीप्लाई 10⁻²। अब पॉइंट वाली स्टेटमेंट थी ना ये, तो मैंने क्या सिखाया आपको, पॉइंट वाली हो तो पावर माइनस में आती है। कितनी आती है, जितनी हमने यहाँ तक काउंटिंग की है, तो वो है 28। इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट है बिल्कुल सिंपल, 6 9 5 000 फिर 000। तो इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लिखेंगे 6 9 5 मल्टीप्लाई 10, यहाँ पे लगा देंगे पॉइंट। फिर हम यहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे फर्स्ट वर्ड को छोड़कर, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आ जाएगा पावर 8। नेक्स्ट है 5 8 000 000। फिर आप क्या करेंगे, 5 8 मल्टीप्लाई 10 और यहाँ पे लगा देंगे पॉइंट, और कहाँ तक काउंट करेंगे, फर्स्ट वर्ड को छोड़कर, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आ जाएगा पावर 7। ठीक है, तो ये थे हमारे सम। साइंटिफिक नोटेशन से नॉर्मल फॉर्म कैसे बना सकते हैं और नॉर्मल से या एक्सपेंडेड से साइंटिफिक नोटेशन कैसे बना सकते हैं,